दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी। और हिंदी में मैं बता दूँ कि जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, पिछली जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि प्रयोग के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं और उनके बारे में मैंने बताया था कि किस किस तरीके से हमें पढ़ना है और किस किस तरीके से चलना है। तो उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और इसी के साथ साथ मैं बता दूँ कि हिंदी की अगर जो आप लोगों को वीडियो देखनी है, किसी वीडियो में लिंक नीचे दे रखी हैं, अगर लिंक नहीं मिलती हैं आपको तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए। यूट्यूब में हमने एक प्ले लिस्ट बनाई है, उसमें प्ले लिस्ट में B.Ed BTC और पैट उसमें लिखा हुआ है, उसी में सारी वीडियो हमारी मिल जाएंगी लिखित रूप से। ठीक है, तो इसी के साथ साथ अब बात चलते हैं आगे और इसी में चलते हैं हिंदी में और देखते हैं। आज बात करेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द की। ठीक है, जो मैंने बताया था क्या, प्रयोग के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। और इनको मैं बता दूं कि 8 प्रकार के मैंने आप लोगों को बताया था। एक बताया था क्या, नंबर 1 बताया था आपको संज्ञा। ठीक, नंबर 2 सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम। और तीसरा बताया था क्या आपको, क्रिया। ठीक है, नंबर 4 है आपका विशेषण। ठीक, नंबर 5 है आपका ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। और आपका आता है क्रिया विशेषण अव्यय। क्या आता है? क्रिया विशेषण अव्यय। इसी प्रकार से 6वां आता है आपका संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, एक आता है समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, नंबर 8 आपका आ जाता है क्या, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, ये बताए थे मैंने 8। और इसी के साथ साथ में आज हम बात करेंगे, आज ओनली संज्ञा पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, किस पर बात करेंगे हम? संज्ञा पर। इसी प्रकार से सारे क्रमबद्ध तरीके से मैं समझा दूंगा धीरे धीरे तरीके से। तो संज्ञा है क्या? संज्ञा की के नाम की बात करें तो संज्ञा के 3 नाम हो जाते हैं। एक तो जानते हैं संज्ञा के नाम से, एक जानते हैं हम किससे, नाउन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। ठीक है, और एक जानते हैं नाम और एक जानते हैं इस्म। ठीक है, इस्म। इन 4 नामों से संज्ञा को जानते हैं। ठीक है, कितने नामों से? 4 नामों से संज्ञा को जानते हैं। और संज्ञा की डेफिनेशन की अगर हम बात कर लें तो संज्ञा की सबसे सरल डेफिनेशन है, किसी प्राणी वस्तु स्थान या व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं, किसी प्राणी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी प्राणी वस्तु स्थान या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अथवा इसी प्रकार से संसार में उपस्थित वह प्रत्येक वस्तु जिससे हम देख सकें, छू सकें या महसूस कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, वही हमारी क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। अब संज्ञा के प्रकार या विकार की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? संज्ञा के विकार। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, संज्ञा के विकार की बात कर लेते हैं। तो संज्ञा के विकार की अगर हम बात करें तो संज्ञा के विकार आ जाते हैं 3। कौन कौन से? नंबर 1 आ जाता है आपका लिंग। ठीक है, लिंग। नंबर 2 आपका आ जाता है लिंग वचन, लिंग वचन।
और नंबर 3 आपका आ जाता है क्या, कारक, लिंग वचन और कारक, इनकी बात करते हैं। ठीक है, ये हुए 3 प्रकार से। अब बात कर लेते हैं इनके भेद की। तो लिंग वचन काल कारक के ये हो गए विकार। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संज्ञा के भेद की, संज्ञा के प्रकार। ठीक है, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। ठीक है, तो संज्ञा के प्रकार कितने हैं? संज्ञा के प्रकार की बात करें तो संज्ञा के प्रकार हैं 3। नंबर 1 व्यक्ति वाचक संज्ञा। ठीक है, नंबर 2 आपका हो जाता है क्या, जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3 हो जाता है आपका क्या, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, 3 हो जाते हैं। अब इसके बाद चलते हैं आगे। तो आगे की हम बात करें थोड़ी, चलिए अब बात करते हैं इनकी, और इनके बाद हम बात कर लेते हैं संज्ञा। संज्ञा चलिए बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की, जातिवाचक संज्ञा की और भाववाचक संज्ञा की। इससे पहले हम बात कर ले संज्ञा है क्या। ये क्वेश्चन बन जाता है कि संज्ञा है क्या। तो संज्ञा 2 चीज पे है। ठीक है, 2 नामों पर है। एक है आपका क्या, धर्म, ठीक, और एक है वस्तु। ठीक है, वस्तु जो हम देख से इस्तेमाल करें, और धर्म भी क्या होता है हमारा, प्रसिद्ध होता है। जैसे कि किसी प्राणी, वस्तु या स्थान, स्थान में आ जाता है क्या, धर्म, मतलब कि जो धर्म बने हुए मंदिर वगैरह जो भी होते हैं वो स्थान के नाम में आ जाता है। ठीक है, इसी में अगर इसकी बात करें नीचे की, तो जातिवाचक वो ये प्रकार हो जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है, और जातिवाचक की बात करें तो जातिवाचक में आपका क्या क्या आ जाता है, एक आ जाता है आपका द्रव्यवाचक और एक आ जाता है समूहवाचक। जातिवाचक में कितने, दो आते हैं, कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है आपका द्रव्यवाचक और एक आ जाता है समूहवाचक। द्रव्यवाचक और एक आता है समूहवाचक। ठीक है, ये 2 हो गए, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मैंने अभी बताया, जिन संज्ञा शब्दों से किसी, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति या प्राणी, को क्या करते हैं हम, प्राणी या स्थान या वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, वस्तु के नाम को क्या कहते हैं हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते थे। इसमें क्या होता है, बोध होता है, वस्तु का बोध होता है, उसे हम क्या कह देते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम बात करें तो जैसे व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, नदी, सागर, पहाड़, पेड़, नगर, चौक, सड़क आदि के नाम आ जाते हैं। इनमें क्या आते हैं, जैसे में अगर बात करें तो जैसे में मैंने बताया क्या, पहाड़, नगर, व्यक्तियों के नाम। अब व्यक्तियों के नाम कौन कौन से जो प्रसिद्ध होते हैं, ठीक है, जो प्रसिद्ध होते हैं व्यक्तियों के नाम,
दिशाओं के नाम, ठीक है, आदि। ठीक, ये हो गए। अब बात करेंगे हम किस पे, ये हुआ हमारा क्या, व्यक्तिवाचक। अब बात करेंगे हम जातिवाचक पे। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम जातिवाचक संज्ञा पे, ठीक है। और इससे पहले मैं बता दूं कि सच्ची बातों को जान लेने का नाम ज्ञान है। क्या, कि सच्ची बातों को जान लेने का नाम ज्ञान है। जो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाए, जो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाए वही महान है, ठीक है। तो अपनी मेहनत से करते चलिए। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं हम किसकी, जातवाचक संज्ञा की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, जातवाचक संज्ञा की। तो जातवाचक संज्ञा क्या है, जिन शब्दों से एक ही प्रकार की या एक ही जाति का क्या हो, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे, बात कर लेते हैं जातिवाचक संज्ञा की। तो जिस संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के, जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के क्या हो, एक ही प्रकार की या एक ही जाति के, एक ही प्रकार के या एक ही जाति के, एक ही प्रकार के या एक ही जाति के व्यक्तियों का क्या हो, जाति, एक ही जाति का बोध हो, मतलब कि एक ही जाति का बोध हो, एक ही जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम बात करें जातिवाचक की, तो जातिवाचक में जैसे संबंधियों की बात कर लेते हैं। किसकी, संबंधियों की, ठीक है। और संबंधियों के बाद आ जाता है क्या, व्यवसायों की, व्यवसायों की, ठीक है। और व्यवसाय के बाद आ जाता है पदों के नाम, पदों के नाम। और पदों के नाम के बाद आ जाता है आपका पशु पक्षियों के नाम। क्या, पशु पक्षियों के नाम, ठीक है। ये हुआ। अब अगर संबंधियों की बात करें तो संबंधियों में आपका क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए आपके संबंधी में आ जाते हैं आपके बहन, भाई, चाचा, चाची, नाना, नानी, जो भी संबंधियों में आए वो संबंध में जो भी आता है वो संबंधियों में पहुंचता है, और संबंधियों में पहुंचे जातिवाचक संज्ञा में हो जाता है, ठीक है। अब व्यवसाय की हम बात कर लेते हैं। तो व्यवसाय में जैसे कि मान लो सोनार, मतलब कि सुनार, ठीक है, दर्जी, लोहार, ये क्या है, आपके व्यवसाय में आ जाएंगे। और पद की बात कर लें, जैसे कि मान लीजिए पद पे क्या है, एक अध्यापक, डॉक्टर, ठीक है, और अध्यापक, डॉक्टर, और जो भी होता है जैसे कि मान लीजिए दरोगा, ये क्या होते हैं, एक पद होते हैं। और पशु पक्षियों की बात करें, जैसे कि मान लीजिए शेर, चीता, ठीक है, पशु पक्षियों के शेर, चीता, तोता, मैना, तोता, मैना आदि, इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें भी आदि, इसमें भी आदि, इसमें भी आदि, मतलब बहुत सारे संबंध ऐसे बन जाते हैं जिसमें हमारी क्या होती है, जातवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम जातवाचक के बाद समूहवाचक संज्ञा की, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम, समूहवाचक संज्ञा की बात करेंगे। चलिए, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं समूहवाचक संज्ञा की, ठीक। चलिए आगे चलते हैं समूहवाचक संज्ञा पे। और समूहवाचक संज्ञा क्या है, जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे क्या कहते हैं हम, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति का
व्यक्ति के समूह का बोध हो। जैसे मैं लिख देता हूं कि जिस संज्ञा से क्या हो, वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब चलिए आगे समूहवाचक संज्ञा में जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे कि कक्षा, झुंड, भीड़, जनता, समाज, परिवार, गिरोह, और जैसे सेना, और मान लीजिए पुलिस और बारात, ये जो भीड़ है, पब्लिक है, मतलब कि समूह में दिखाई दे। जैसे कि बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि जनता, ठीक है, बारात, ठीक है, क्या आता है, बारात, और बारात, ठीक है, चलिए बारात, ठीक है, बारात और जनता, बारात, और जैसे मान लीजिए कक्षा, और मान लीजिए कि परिवार, ये एक समूह में रहकर कार्य करते हैं। जो एक साथ में बैठे हुए हों, भीड़ में एक साथ बैठे हुए हों, वो क्या कहलाता है, हमारा समूह कहलाता है। और समूह में बैठकर कार्य करना, ये कई शब्द बन जाते हैं, इसे लिख देते हैं आदि, ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा में हो गया। अब बात कर लेते हैं समूहवाचक संज्ञा के बाद हमारी पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। किसकी बात करते हैं, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा की। चलिए, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। चलिए, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें तो वे संज्ञाएं जिन्हें हम माप या तौला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य उस मूल तत्व को कहते हैं जिसे ठोस, द्रव, गैस अवस्था में रखा जाता है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो वे संज्ञाएं जिन्हें हम माप या तौल कर सकें, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा के द्रव्य उस मूल तत्व को कहते हैं, द्रव्य उस मूल तत्व को कहते हैं जिसे हम क्या करते हैं, मूल तत्व को कहते हैं जिसे हम ठोस, द्रव, गैस में, जिसे ठोस, द्रव, गैस अवस्था में रखते हैं, ठीक है। अवस्था में रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे द्रव्यवाचक कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात कर ले द्रव्यवाचक की, तो एग्जाम्पल में अगर आपकी बात करें तो जैसे मतलब मान लीजिए लोहा, ठीक है, लोहा आपका द्रव्य में आ जाता है। जैसे मान लीजिए सोना, ठीक है, सोना आ जाता है। और जैसे मान लीजिए पीतल, ठीक है, पीतल। जैसे मान लीजिए पानी और दूध, ठीक है, ये आपके किस में पहुंच गए, पदार्थवाचक और द्रव्यवाचक में, ठीक है। जैसे मान लीजिए मिट्टी, इस तरीके से कई शब्द बन जाते हैं।
आदि कर देते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब आगे चलते हैं, चलिए बात करेंगे भाववाचक संज्ञा की। तो इसे थोड़ा हटा देते हैं, लिख लिया होगा आपने शायद। चलिए अब बात करते हैं हम किस पे, भाववाचक संज्ञा पे। भाववाचक संज्ञा, ठीक है, बात कर लेते हैं भाववाचक संज्ञा कर लेते हैं। तो जिस संज्ञा से गुण, भाव या दशा का बोध हो उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सबसे सरल डेफिनेशन इसे हम लिख देते हैं। चलिए, जिस संज्ञा से क्या होता है, जिस संज्ञा से गुण, भाव या दशा, गुण, भाव या दशा का क्या होता है, बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं, दशा का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भाव की बात करें, जैसे में मान लीजिए आपने लिखा लंबाई, ठीक है, आपने क्या लिखा, लंबाई, और आपने लिखा क्या, बुढ़ापा। क्या लिखा आपने, बुढ़ापा, और एक और लिख दिया आपने क्या, अच्छाई। चलिए इसे मैं बताता चलूँगा, आप भी बताता हूँ, अच्छाई, ठीक है, अच्छाई, और आपने लिखा चाल, और लिखा आपने समझ, चलिए आदि, ऐसे कई शब्द बन जाते हैं, ठीक है, आदि। अब बात कर लेते हैं इसकी। तो भाव प्रकट करना, भाई भाव की अगर हम बात करें, लंबाई, तो लंबाई जैसे कि बच्चा लंबा हो गया, तो क्या हमने महसूस किया, एक बच्चा लंबा हो गया, जैसे कि बच्चा इतना छोटा था, बच्चा एकदम लंबा हो गया, तो क्या हमने महसूस किया, उसके भाव जाने की बच्चा क्या हो गया, ठीक है। चलिए ये हुआ। अब बात कर लेते हैं बुढ़ापा। तो बुढ़ापा है क्या, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको देखा, ठीक है, आप क्या हुआ कि आप जैसे मान लीजिए 20 साल के हैं, ठीक, उसके बाद क्या होता है कि आपका जो बुढ़ापा है धीरे धीरे आने लगता है। तो उसको क्या किया, मैंने महसूस किया आपको देखकर कि आपके अंदर क्या आ गया, बुढ़ापा आ गया, बुजुर्ग हो गए आप। तो ये किस में आ गई, आपके भाव में, मतलब कि मैंने भाव प्रकट किए, मतलब कि आपको जाना, आपके अंदर के भाव को जाना, ठीक है। अच्छाई की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि आप तो भाई बहुत अच्छे हो, आपकी तो मैं बुराई कर ही नहीं सकता, आप तो बहुत अच्छे हो। तो क्या है, अंदर के भाव प्रकट करना, मैं मतलब कि अंदर से बता रहा हूँ, अपने दिल से बता रहा हूँ कि भाई वाकई में आप अच्छे हो, क्योंकि आप मेरे लिए अच्छे हो, क्योंकि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वाकई में आप अच्छे हो, इतना तो करोगे ही। चलिए अब बात करते हैं चाल। तो चाल किस तरीके से चली जाती है वो भी आप प्रकट कर लेंगे, वो समझ लेंगे, ठीक है। और समझ तो हर किसी में होती है, ठीक है, समझ तो हर किसी में है, तो आपको समझ भी एक भाव है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। भाववाचक के बाद आ जाता है आपका क्या, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, ठीक है। चलिए ये हुआ। अब इससे आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसके आगे की बात करें, ये समझाई दिया, लंबाई, बुढ़ापा, अच्छाई, चाल, समझ, ये हो ही गया, ठीक है। अगर हम चाल की बात कर ले, जैसे कि मान लीजिए आपने चलते समय एक मार्केट में लड़की देख ली, क्या देख ली भाई, देखो हंसो मत, क्या देख ली, लड़की देख ली, ठीक है ना। तो लड़की की जो चाल आपने देखी, वाह क्या चाल है यार, हैं, गजब चल रही है, मटक मटक के, हैं। तो वो क्या है, आपने क्या किया कि भाव समझा, आपने अपने अंदर की भावना को प्रदर्शित किया, क्या कि लड़की के ऊपर आपने प्रदर्शित किया कि चाल कैसी चल रही है, मटक मटक के चल रही है, तो वो भी भाई ये क्या है, भाव है। चलिए अब आगे चलते हैं, तो बात कर लेते हैं इसके प्रकार की। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किस तरीके से होता है, तो सबसे पहला आता है जातवाचक संज्ञाओं का निर्माण, जैसे कि क्रिया। बात कर लेते हैं क्रिया, और आता है आपका सर्वनाम, और आता है आपका विशेषण, ठीक है, सर्वनाम, विशेषण, और आपका आ जाता है अव्यय, ठीक है, ये हो जाता है।
अब बात कर लें जातिवाचक संज्ञा की। एक आता है क्या, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा की बात कर लेते हैं। तो मैं इसमें बताऊं, एक तो बताऊंगा मैं भाव किस तरीके से निकले, और जातिवाचक में बता देता हूं, जैसे कि जाति, यहाँ लिख लेता हूं जाति, यहाँ लिख देता हूं भाव, ये है भाववाचक। ठीक है, समझते जाना, ये जाति है, ये भाववाचक है। जैसे कि मान लीजिए आपका है एक मित्र, तो मित्र का हम मित्र की जात, मित्र एक क्या हमारी एक जाति है, और भाव निकालेंगे तो उसकी क्या होगी, एक हमारी मित्रता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मित्रता हो जाएगी मित्र की। और दानव की क्या हो जाएगी, दानव की दानवता, मतलब कि दानव की क्या हो जाएगी, दानवता। ठीक, और इसी प्रकार से और शब्द बन जाता है, जैसे कि एक शब्द आ जाता है विधवा, तो विधवा का क्या हो जाएगा, वैधव्य। क्या हो जाएगा, वैधव्य। ठीक है, इस तरीके से हुआ, ये हुआ जातिवाचक। अब बात कर लेते हैं विशेषण की। तो विशेषण की हम बात कर लें तो एक तरफ लिख लेते हैं हम क्या, विशेषण। ठीक है, एक तरफ लिख लेते हैं हम भाववाचक। ठीक है, यही चलते जा रहे हैं, एक ये हो गया। ठीक, दूसरा चलता है ये। ठीक है, भाववाचक। अब बात कर लेते हैं जैसे कि विशेषण की हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि गर्म, तो गर्म को क्या बोलेंगे हम, गर्माहट। गर्म को क्या बोलेंगे, गर्माहट बोलेंगे। ठीक है, गर्माहट। ठीक है, और एक और बन जाता है, जैसे कि मान लीजिए गर्माहट को क्या कहते हैं हम, गर्मी। ठीक है, एक और बन जाता है। अब एक और बन जाता है जैसे कि कठोर, कठोर का क्या हो जाएगा, कठोरता। ठीक है, इसी प्रकार से एक और बन जाता है, जैसे कि मान लीजिए मीठा, मीठा का क्या हो जाएगा, मिठास। ठीक है, ये हुआ। अब बात कर लेते हैं आगे, ये हुए विशेषण, और विशेषण के बाद आता है आपका क्रिया। इधर लिख लेते हैं हम क्रिया, और इधर लिख लेते हैं क्या, भाव। ठीक है, क्रिया के हमें क्या निकालने हैं, भाव निकालने हैं। अब इसकी बात कर लें तो क्रिया में जैसे कि आपका आता है घबराना, घबराना एक क्या है, क्रिया है, घबराना। घबराना का क्या हो जाएगा, घबराहट। ठीक है, घबराना का क्या हो जाएगा, घबराहट। और एक और शब्द जैसे कि सजना, आपका सजना भी एक क्या है, क्रिया है, सजना समरना। ठीक है, जैसे कि लड़कियां सजती समरती हैं, क्रीम पाउडर लगाती हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं। क्या बताया मैंने, अभी बताया था सजना। सजना को क्या बोलते हैं हम, बोलते हैं सजावट। सजना को क्या बोलते हैं, सजावट। इसी तरीके से एक शब्द बन जाता है जैसे कि पढ़ना, तो पढ़ना को क्या हो जाएगा, पढ़ाई। ठीक है, पढ़ना का क्या हो जाएगा, वो सॉरी पढ़ना का क्या हो जाएगा, पढ़ाई। ठीक है, ये हुआ। अब चलते हैं आगे, चलिए, तो ये हुआ। अब इसके बाद चलते हैं हम सर्वनाम पे। किस पे चलते हैं, सर्वनाम के, सर्वनाम। और एक तरफ लिख लेते हैं क्या, भाव। ठीक है, सर्वनाम और एक तरफ लिख लेते हैं भाव। ठीक, ये हुआ। अब सर्वनाम और भाव निकालने हमें, और बात करनी है इसकी। तो सर्वनाम हमारा क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक सर्वनाम होता है अपना, अपने का क्या हो जाएगा, अपनापन। क्या हो जाएगा, अपनापन। ठीक है, अपने में अपनापन दिखाई देगा। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा निज, आपने क्या लिखा, निज, और निज का क्या हो जाएगा, निजता। ठीक है, आपका निज का क्या हो जाएगा, निजता। और एक और बनता है निजत्व। ठीक है, निजत्व जिसे बोलते हैं मतलब कि निजी, खुद का। ठीक है, भाव। और जैसे मान लीजिए आपका लिखा अहम, जैसे लिखा अहम, इससे क्या करेंगे, अहंकार। ठीक है, अहम को क्या, अहंकार, मतलब कि अहम भर गया, जिसके अंदर अहंकार आ गया, वो भाव प्रकट हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अव्यय की। चलिए, एक तरफ लिख लेते हैं अव्यय, और एक तरफ लिख लेते हैं भाव। ठीक है, ये हो गया एक। और इसकी अब बात कर लेते हैं अव्यय की और भाव की। ठीक है, अव्यय और भाव क्या है, जैसे कि अव्यय में लिखा आपने भीतर, तो भीतर का क्या हो जाएगा, भीतरी। भीतर का क्या हो जाएगा, भीतरी। और जैसे लिखा ऊपर, ऊपर का क्या हो जाएगा, ऊपरी। ऊपर का क्या हो जाएगा, ऊपरी। और दूर का, जैसे आपने लिखा दूर, दूर का क्या हो जाएगा, दूरी।
ठीक है। जैसे आपने लिखा सवास, तो सवास का क्या हो जाएगा, जैसे आपने लिखा सब्बास, ठीक है। सब्बास जैसे करते हैं तो सब्बास को क्या करते हैं हम, सब्बासी, सबासी, ठीक है। सब्बास का क्या हो जाएगा, सबासी। तो इस तरीके से ये आज आपको मैंने समझाया और इसमें सारी संज्ञाएं बताई, ठीक है। अगली वीडियो के माध्यम से जो मैं लेकर आऊँगा, आपको क्या लेकर आऊँगा, सर्वनाम लेकर आऊँगा और सर्वनाम को डिफाइन करूँगा। चलिए क्या लेकर आऊँगा, सर्वनाम, ठीक है। इसको कल की वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा लाइक मिलने चाहिए मुझे, चलिए ठीक है, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए यहीं तक, तो जय हिंद दोस्तों।